तो इस चुनावी मुद्दे की आज शुरुआत करेंगे बिहार में का बा बनाम ई बा का। और आज आपको सीधा ले चलते हैं न्यूज रूम लाइव, जहां पर हमारे सहयोगी कंचन हमारे साथ जुड़ गई हैं। कंचन, बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज और अपने अपने तरीके से दोनों ही पार्टी और तमाम पार्टियां प्रचार प्रसार में जुड़ती हुई नजर आ रही है और एक नया मोड़ आता हुआ नजर आ रहा है। सुरों के जरिए जंग छिड़ रही है। चंदा, आप यहाँ पर बिल्कुल सही कह रही हैं कि सबसे बड़ी बात इस बार चुनाव में यही देखने को मिल रही है कि इस बार चुनाव में जो है वो गानों के जरिए तमाम पार्टियां यहाँ सामने आना शुरू कर चुकी हैं। जैसे कि अभी आपने गाना सुना होगा, यहाँ पर जिस तरीके से एक गाना आया है जिसमें साफ तौर पर तमाम पार्टियां एक दूसरे पर ही आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू कर चुकी है। बात करें आरजेडी की, तो आरजेडी की तरफ से एक गाना यहाँ पर सामने आया है जिसमें साफ तौर पर उन्होंने नीतीश सरकार के 15 साल के कार्यकाल को सामने रखा है। यानी नीतीश सरकार ने 15 सालों में क्या कुछ बिहार की जनता को दिया है, क्या कुछ नहीं दिया है, इन तमाम छोटे छोटे मुद्दों को लेकर इस गाने में इस पूरी सियासत को दिखाया गया है। यानी साफ तौर पर देखें तो यहाँ नीतीश के इस पूरे कार्यकाल को काला काल बताया है, जिसमें बिहार की जनता को सिर्फ ठगा गया है। इस पूरे मुद्दे पर आज हम न्यूज रूम से साफ जुड़े हैं और यहाँ साथ हमारे हैं यहाँ पर बिहार झारखंड के वरिष्ठ संपादक मधुरशील जी। आज इनसे हम जानेंगे सर, जिस तरीके से अगर अब देखें तो यहाँ गानों के जरिए आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। अभी हाल ही में एक गाना यहाँ पर आया आरजेडी की तरफ से जिसमें नीतीश सरकार के पूरे कार्यकाल के बारे में जो घोटाले हुए हैं उन तमाम मुद्दों को उजागर किया गया है। देखिए कंचन, ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है और नारों और स्लोगन पर हिंदुस्तान के साथ यही विडंबना है कि नारों और स्लोगन पर ही देश चलता रहा है। केवल लोक लुभावन नारे जिस पर कि मतदाता आकर्षित हो सकें और उस पर ही अब तक के चुनाव, आज़ादी के बाद से जितने भी चुनाव हुए हैं पूरे देश में, राज्यों में जितने भी चुनाव हुए हैं, सब में यही है, नारा और स्लोगन पर। और बिहार में इससे भी पहले, अब आपने देखा होगा पिछली बार नारा था नीतीश कुमार बा, इस तरह से नीतीश कुमार बा, तो कई नारा ही चलता है। गाना तमाम पार्टियां जो निर्दलीय कैंडिडेट लड़ते हैं वो भी गाना बनाते हैं। इस बार जैसे बिहार में काबा और बिहार में ईबा, जैसे राष्ट्रीय जनता दल जो विरोधी पार्टी है, सबसे बड़ी विपक्ष की जो पार्टी है अभी सदन के अंदर, मतलब निवर्तमान विधानसभा के अंदर तेजस्वी प्रसाद यादव के नेता प्रतिपक्ष हैं, उनकी तरफ से जो ये जारी किया गया है, जो गाना बनवाया गया है, उसमें ये पूछा जा रहा है गायक के द्वारा कि बिहार में, मतलब ये बताया जा रहा है कुछ भी नहीं है इस 15-20 साल में, जब तक मतलब नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चली है तब इन्होंने कुछ भी नहीं किया, ऐसा बताया जा रहा है। उसके जवाब में जदयू ने जो जारी किया है, जो गाना एक लॉन्च किया है, उसमें वो अपनी उपलब्धियों को बता रहे हैं। जिस तरह से भोजपुरी में ही सीडी है जो गाना बज रहा है आरजेडी की तरफ से कि बिहार में काबा मतलब क्या है, और उसी तरह से इनका जो जवाब आया है वो उपलब्धियों भरा जवाब आया है, ईबा मतलब ये है। तो इन्होंने क्या किया है ये उपलब्धि बता रहे हैं और वो सवाल कर रहे हैं और बता रहे हैं कि बिहार में कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये तमाम तरह की चीज़ें चलती रही हैं और ये माना भी जाता है कि नारा, स्लोगन या गीत से एक वर्ग है मतदाताओं का, एक खास तबका है जो चुस्की लेता है, मज़ा लेता है, आनंदित होता है, लेकिन परिपक्वता इतनी जरूर है मतदाताओं के बीच कि वो गाना सुनकर के वैचारिक मतलब जो है उसका जो मत बना हुआ है, जो वो मत देने की जो उसकी विचारधारा बनी हुई है कि किसे उसको मत देना है, वो उसको नहीं मतलब गाने से प्रभावित होता। लेकिन कुछ मतदाता ऐसे हैं जिनकी संख्या भले ही प्रतिशत में अगर आकलन करें तो कम हो सकता है, वो इससे प्रभावित भी होते हैं। अब देखना होगा कि जिस तरह से दावा किया जा रहा है गीत के माध्यम से कि बिहार में कुछ भी नहीं हुआ विकास का, और जिस तरह से उपलब्धि गिनाई जा रही है जदयू के द्वारा जो जारी किया गया है संगीत का कैसेट, जो वो गीत का सीडी कह लीजिए, उसमें उससे लोगों का चूँकि तुरंत जवाब आया है, सवाल आते ही जवाब आया है, तो अब लोगों के सामने दोनों मतलब पक्ष अपनी अपनी दावेदारी कर रहा है। अब जनता को तय करना है गाने के हिसाब से, गाना को देख करके कि जो दावा आरजेडी के गाने में किया गया है कि कुछ भी नहीं हुआ, विकास पीछे चला गया, और इनकी उपलब्धि ये बता रहे हैं कि हमने सड़कें बनवाई हैं, पुल पुलिया बनवाए हैं, और बिहार में बिजली के उसको तमाम तरह की ये चीज़ें गाने में हैं। तो वो तमाम जो बातें हो रही हैं, अब वो जनता महसूस करेगी गाना को सुन करके, वो देखेगी कि वास्तव में
जो नीतीश कुमार के मतलब जदयू के द्वारा जो जारी किया गया कैसेट है, सीडी है, जो बज रहा है चुनाव प्रचार के दौरान, नॉमिनेशन करने के बाद जब प्रत्याशी कल जदयू से निकल रहे थे तो उनके गाड़ियों पर ये गाने बजाए जा रहे थे। तो अब जनता को देखना है कि क्या गाने में जो बताया जा रहा है उस तरह की जो विकास की जो रोशनी है वो बिहार में दिख रही है, नहीं दिख रही है। जिस नवनिर्माण जो नव विकसित बिहार की बात कर रहे हैं, नव विकासशील बिहार की बात कर रहे हैं नीतीश कुमार, वो वास्तव में हुआ है कि नहीं हुआ है? क्या आरजेडी के गाने को, आरजेडी के सीडी के हिसाब से बिहार है या बदला हुआ बिहार है? बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर अभी हम बात कर रहे हैं गाने को लेकर कि एक गाने के जरिए ही जो पूरी सियासत है वो यहाँ पर सामने आ रही है। यानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो आरजेडी की तरफ से कभी कोई गाना सामने आता है तो कभी जेडीयू की तरफ से, यानी तमाम पार्टियां जो हैं वो अखाड़े में तो उतर चुकी हैं, लेकिन अपने अपने एक ट्रेंडिंग गाने के साथ, जिसके जरिए यहाँ पर इन 15 सालों में क्या कुछ सरकार की तरफ से उपलब्धियां रही हैं, क्या सरकार ने जनता को दिया है और क्या ऐसी चीजें हैं जो जनता को नहीं दी गई है। यानी छोटे छोटे से मुद्दे यहाँ पर इस पूरे गाने में उठाए गए हैं। यहाँ पर एक और सवाल है सर, जिस तरीके से आरजेडी की तरफ से अभी ये गाना आया है, कहीं ना कहीं इस पूरे गाने में अब एक प्रतिक्रिया भी सामने आई है। यहाँ पर साफ तौर पर बीजेपी की तरफ से ये प्रतिक्रिया सामने आई है कि इस गाने से कोई खास फर्क जनता पर पड़ता हुआ नजर नहीं आएगा। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि गाना से लोग रोमांचित हो सकते हैं, आनंदित हो सकते हैं, लेकिन गाना उनके वैचारिक उसको परिवर्तित नहीं कर सकता। जो आरजेडी के फॉलोअर हैं उनकी दृष्टि विकास को देखने की अलग है, जो जदयू के साथ जुड़े हुए लोग हैं या जो सरकार के मतलब एनडीए के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनका चश्मा अलग है विकास के पैमाने को देखने के लिए। आरजेडी के लोगों को या विपक्ष को कभी विकास दिखता नहीं और सरकार विकास ना करके भी विकास के दावे करती रहती है। अब जनता चूंकि दोनों के बीच में खड़ी है और जनता को ये तय करना है कि कई ऐसे इलाके अभी भी हैं जहां विकास की रोशनी वास्तव में पहुंचनी चाहिए थी, जिस अनुपात में वो नहीं पहुंची है। जीरो कट पावर की बात नीतीश कुमार करते रहे हैं, लेकिन 38 जिलों में कम से कम 12 ऐसे ज़िले अभी भी हैं जहां पर कि एवरेज बिजली नहीं पहुंच पाती, या जो हमारे संपर्क मार्ग हैं, जो एनएच को या जो एसएच को मतलब राष्ट्रीय पथ को, राजकीय पथ को जो जोड़ने वाले संपर्क पथ हैं, उनकी हालत कई इलाके में आज भी जर्जर बनी हुई है। अगर वो मानक आरजेडी का केवल वो है, बाकी जो विकास दिख रही है शहरों में या ग्रामीण इलाकों में भी या एग्रीकल्चर के क्षेत्र में या तमाम एजुकेशन के क्षेत्र में जो बदलाव आए हैं, जो दावा है इनका जदयू का, लेकिन आरजेडी उस दावे को खारिज कर रही है संगीत के माध्यम से भी, और जो चुनावी जो प्रचार सभाएं हो रही हैं उनकी या जो जनसंपर्क अभियान चल रहा है उनका, उसमें भी दावों की पोल मतलब सरकारी दावे की जो पोल है वो खोलते नजर आ रहे हैं उनके प्रत्याशी। सच क्या है वो जनता के सामने है, विकास कितना हुआ है वो जनता के सामने है, विकास की रोशनी से कितना लाभान्वित हो रही है बिहार की जनता वो जनता जानती है। इसलिए गानों का असर, आपने सही कहा कि गानों का असर जनता के मूड को और जनता के मतलब विचार को परिवर्तित नहीं कर सकता। ये ऐसा नहीं माना जा सकता, वो परिवर्तित हो ही नहीं सकता, क्योंकि जनता के सामने वो विकास की सच्चाई भी सामने है, और जो ये उन दावों को विकास के दावों को जो खारिज कर रहे हैं आरजेडी के इस गाने के माध्यम से या जो अपने बयान के माध्यम से या चुनाव प्रचार जनसभाओं में अपने घोषणा उसके भाषण के माध्यम से, वो तमाम चीज़ें जनता के सामने हैं और जनता तय करेगी अपने हिसाब से चीज़ों को। तभी अगर जनता पूरी तरह से विकास के उसके हिसाब से सर्टिफिकेट दे दे तो फिर विपक्ष समाप्त हो जाएगा। कहीं ना कहीं जो दृष्टि है वो देखने की अलग मतलब अलग अलग है। इसी वजह से पक्ष और विपक्ष दोनों होता है किसी भी राज्य में या पूरे देश में। जो लोग जो एक खेमा, एक बड़ा तबका, ऐसा नहीं है कि एक बड़ा तबका विपक्ष के साथ भी है मतदाताओं का और सत्ता पक्ष के साथ ज़्यादा लोग हैं तभी वो सत्ता पर काबिज हैं। हालांकि ये मौजूदा जो सरकार चल रही है, मैंडेट अलग गठबंधन को मिला था, आपको ही पता है। तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ नीतीश कुमार का गठबंधन था 2015 के चुनाव में, तब ये सीटें आई थी उस समय। लेकिन बाद में नीतीश कुमार ने पाला बदला, क्योंकि वो महागठबंधन के साथ जब थे तो उनको, चूंकि उनके वो एक बेमेल गठबंधन था, वो दोस्ती ज़्यादा दिन नहीं टिक पाई और रिश्तों में दरार आई। नीतीश कुमार ने पाला बदला और फिर बीजेपी का साथ लेकर के सरकार सत्ता पर काबिज हुए। हालांकि इसके पहले भी एनडीए खेमे के ही एक खेमा हुआ करते थे, एक घटक हुआ करते थे, एक दल हुआ करते थे, और फिलवक्त
एनडीए के साथ हैं, नेतृत्व उन्हीं का है। अभी जब मंगल पांडे ने पिछले दिनों गया में पहली अपनी रैली चुनावी सभा का जो ये आयोजन किया था, उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि देश में नरेंद्र मोदी, बिहार में नीतीश कुमार। तो ये एनडीए का अपना पहले से फंडा और स्टैंड क्लियर है। अब विपक्ष को ये देखना है कि नीतीश कुमार के बराबर या नीतीश कुमार के जो काम है, जिसके दावे वो कर रहे हैं लगातार, उसको खारिज करते हुए जनता को, जो उनके मतदाता पहले उनके साथ आने से जो साथ आए थे, वो अब जैसे जो जनसभाओं में भीड़ होती है उसको वोट में बदलने की, जैसे जनसभा एनडीए के नेता भी कर रहे हैं और महागठबंधन के नेता भी कर रहे हैं, थर्ड फ्रंट के लोग भी कर रहे हैं। और आप देख रही होंगी नॉमिनेशन में चुनाव आयोग के तमाम एहतियात और तमाम दिशा निर्देशों के बावजूद सोशल डिस्टेंसिंग का भी अनुपालन नहीं हो रहा कई जगह, और कई जगह ये जो संख्या होनी चाहिए जो उसके हिसाब से अभी तक 7-8 आचार संहिता के मामले दर्ज कर दिए जा चुके हैं। तो कुल मिलाकर के चाहे चुनाव का गाइडलाइन चाहे जो भी आए, ये जो नेता हैं वो अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को करते हैं। अब जो चुनाव में जो मैंने जो कहा कि चुनाव में जो ये भीड़ उपस्थित हो रही है, इस भीड़ को, इस जनसमूह के मतलब उपस्थिति को वोट में बदलने की जो कोशिश में कामयाब हो जाएगा, इस भीड़ को जो वोट में तब्दील कर लेगा वही विजेता होगा। बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर अभी यहाँ पर एक मुद्दा उठता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार जो है सुरों के जरिए दोनों पार्टी तो यहाँ पर अखाड़े में उतर चुकी है और जनता को लुभाने का पूरा प्रयास यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर जनता कितना समर्थन कर रही है, किसका विरोध कर रही है, इसकी तस्वीरें भी यहाँ पर साफ तौर पर सामने आ चुकी है। क्योंकि अगर ईबा की बात कर ले, जो यहाँ पर नीतीश सरकार के जरिए जो ईबा के गाने यहाँ पर निकलकर सामने, उस पर यूजर ने जो है साफ तौर पर जब लॉकडाउन के दौरान तमाम जो बिहार के लोग है पलायन कर रहे थे, उसकी तस्वीरें भी यहाँ पर शेयर की हो और जमकर निशाना साधा है। बिल्कुल चंदा, आपने सही कहा है कि इस गाने को एक तरफ लोग पसंद तो कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर यूजर्स ने इस गाने में कमेंट बॉक्स में, बिल्कुल आपने सही कहा कि लॉकडाउन के दौरान जो लोग पलायन कर रहे हैं उन तस्वीरों को भी डाला है और साफ तौर पर नीतीश सरकार की क्या कुछ कमियां हैं, क्या कुछ खामियां हैं, उन कमियां और खामियों को भी यहाँ पर उजागर किया गया है। चंदा का सवाल है सर, यहाँ पर जिस तरीके से ये पूरा गाना आया है, उसके बाद इस गाने को लेकर कई यूजर्स जो हैं वो कमेंट बॉक्स में यहाँ पर जो लॉकडाउन के दौरान जो पलायन लोगों ने किया है, जो परेशानियां हुई है, उसे लेकर नीतीश की खामियों को भी सामने रखा है। देखिए, विपक्ष का काम है सरकार की कमियों को सामने लाना, और कोई भी सरकार इस तरह की नहीं होती जो जन आकांक्षाओं पर या जो जनता की अपेक्षा है उस पर 100% खरा उतर जाए। क्योंकि हमारा पूरा देश विकासशील है और बिहार भी इस देश का ही एक अहम हिस्सा है, एक राज्य है, तो वहाँ भी पूर्ण रूप से विकसित ना तो वो दावा कोई कर सकता है, अगर कोई कर रहा है तो वो बेमानी है। क्योंकि पूर्ण रूप से विकसित राज्य की परिकल्पना जो है वो वहाँ या कहीं भी हिंदुस्तान का कोई भी राज्य पूर्ण विकसित अभी नहीं माना जा सकता। अभी विकास की प्रक्रिया चल रही है, हम विकासशील हैं। उसी तरह से बिहार भी विकासशील राज्य है। अगर खामियां विपक्ष दिखा रहा है तो अगर सत्ता पर जो काबिज हैं रहे लोग या सत्ता पर जो काबिज हैं उनको उसको गंभीरता से लेनी चाहिए। और अगर दावा जो नीतीश कुमार का है, अगर एक चीज़ों की अगर बात करें, जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जो एक बुनियादी सुविधा होती है स्वास्थ्य की, चिकित्सा की, शिक्षा की, तो या आवासीय जो भी व्यवस्था होती है, उस मामले में बिहार कहाँ खड़ा है ये नीतीश कुमार को देखना होगा कि उनके इस 15 साल या 20 साल का जो उनका कार्यकाल टेन्योर जो रहा है उसमें बिहार कहाँ पहुँचा है और किस हाल में उनको बिहार मिला था। आरोप नीतीश कुमार भी लगाते रहे हैं कि जब उनके हाथ में बिहार आया तो बिहार बर्बाद हो चुका था। लेकिन दावा ये भी करती है जब लालू राबड़ी बारी बारी से जो पति पत्नी मुख्यमंत्री हुए, पहले 1990 में मुख्यमंत्री बने थे लालू प्रसाद यादव, तब बिहार की स्थिति का उन्होंने अपने हिसाब से जो उनका चश्मा था देखने का, उन्होंने ये कहा कि कांग्रेसी सरकार, क्योंकि उसके पहले कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी वहाँ लगातार, श्री बाबू से लेकर के भागवत झा आजाद तक, बीच बीच में 2-1 मतलब अलग अलग लोग हुए। लेकिन अगर फहरिस्त देखें तो कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों की ज़्यादा सूची इसलिए है कि अब अकेले जगन्नाथ मिश्रा 3 टर्म मुख्यमंत्री रहे, भागवत झा आजाद, मतलब कई मुख्यमंत्री हुए। कांग्रेस ने वहाँ पर कई मुख्यमंत्री दिया और कांग्रेस के ही कब्जे में पूरा बिहार की सत्ता कांग्रेस के पास थी। लालू प्रसाद कहते हैं कि जब मेरे उस पर आया तो वो बिहार में कुछ भी नहीं था, मतलब 40 साल तक वहाँ कुछ भी नहीं हुआ। तो ये आरोप सत्ता
पर आने के बाद पूर्ववर्ती सरकारों पर लोग लगाते रहे हैं, जी उसी तरह से नीतीश कुमार ने भी वही उन्हीं की पद्धति को दोहराया, उन्हीं की लाइन पर दोहराया कि बिहार को बदहाल करके लालू प्रसाद चले गए। चारा घोटाला का जब मामला उजागर हुआ, आरोपित हुए, वो जेल चले गए, तो राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री बनी, उसका कमान राबड़ी देवी पर आया। और तब ये सामने मामला आया कि उस पीरियड में, उस टेन्योर में अपराध का बोलबाला बिहार में बढ़ा और कई बड़े जो व्यवसायी थे बिहार के, जो उद्योगपति थे, वहाँ से पलायन कर गए। और नीतीश के राज में मजदूर पलायन कर रहे हैं, जो बाहर काम करने गए थे इस कोरोना काल में बिहार में आए, उनको वो आमदनी, जो रोजगार का जरिया है, वो सरकार पिछले 6 महीने में नहीं मुहैया करा पाई। तो ये तमाम तरह की चीजें हैं एक दूसरे, अगर आपके टेन्योर में बड़े उद्योगपति पलायन कर गए, आपको रोकना चाहूंगी, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये तो बात कर ली हमने बिहार चुनाव को लेकर कि किस तरीके से वहां पर सरगर्मियां तेज है।